हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू टीएन एजुकेशन एकेडमी। तो आज हम लोग बहुत सारी बातें करेंगे सीटेट जुलाई 2023 के बारे में। जो आपको पता ही है सीटेट एग्ज़ाम कब है, जुलाई और अगस्त के बीच में। तो अब हमारे पास आपके पास सिर्फ 2 महीना है तैयारी करने के लिए। आई होप आपको और ज़्यादा टाइम मिल जाए जिससे आपकी तैयारी बेहतर हो जाए। लेकिन एग्ज़ाम जब शुरू हो जाता है ऑनलाइन, तब से फिर पढ़ाई होना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इंसान क्वेश्चन देखता है, क्वेश्चन पैटर्न, फिर प्रैक्टिस करने का टाइमिंग होता है। और मान लीजिए कि आपका एग्ज़ाम फर्स्ट ही शिफ्ट में हो, तो इसलिए आज से आपके पास सिर्फ 2 महीने है तैयारी करने के लिए, ठीक है। तो और अब ऑनलाइन एग्ज़ाम होता है तो थोड़ा सा इन्होंने मुश्किल बनाया है। तो पिछले बार 2 बार 2021 और 2022 का ऑनलाइन एग्ज़ाम हो चुका है। तो उसी पैटर्न पर हम अपनी तैयारी करेंगे, उसी के हिसाब से हम अपनी स्ट्रेटजी रखेंगे। तो आज बातें करेंगे कि स्ट्रेटजी हमारी क्या होगी और मॉक टेस्ट कैसे लगाएंगे, नोट्स कैसे बनाएंगे, और हमारी तरफ से आपको फ्री क्लासेज भी कुछ मिलेंगे। तो क्या पैटर्न है, सिलेबस है, चेंज है, तो लैंग्वेज कैसे चूज करें, अगर सेल्फ स्टडी करेंगे तो क्या स्ट्रेटजी रहनी चाहिए। तो ये सब हम बातें करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप मेरे पूरी वीडियो के साथ बने रहिएगा। तो देखिएगा, मैं आपको पहले दिखाती हूँ कि आपके पास टाइमिंग क्या है, एग्ज़ाम डेट और एग्ज़ाम देने के लिए टाइमिंग कितना देते हैं, ठीक है। तो देख सकते हैं ये आपके सिलेबस में है। जो सिलेबस वाला है बुलेटिन पीडीएफ, उसमें अवेलेबल है। जुलाई और अगस्त के बीच में आपका पेपर है, शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2। पेपर 1 पेपर 2 दो पेपर होता है इसमें, पेपर 1 शिफ्ट 1 में, पेपर 2 शिफ्ट 2 में। तो पेपर 1 का टाइमिंग है 9:30 से 12 और पेपर 2 का टाइम है 2:30 से 5 बजे तक। और एग्ज़ाम होगा सीबीटी मोड में। ऑनलाइन टाइम है आपके पास 2.5 घंटा। दोनों में टाइम बराबर है, दोनों में क्वेश्चन भी बराबर है। क्वेश्चन भी आपके पास 150 क्वेश्चन है और 150 मिनट है। तो ये था आपका एग्ज़ाम डेट और क्या टाइमिंग है। अब हम देखते हैं एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है, स्ट्रेटजी क्या है। या एग्ज़ाम पैटर्न क्या है ये देखेंगे। सिलेबस क्या है, सिलेबस तो चेंज नहीं है, बस उनका पैटर्न है, क्वेश्चन पूछने का पैटर्न चेंज हो चुका है कुछ कुछ, ठीक है। और स्ट्रेटजी हमारी क्या होनी चाहिए कि जिससे हम 2 महीने में अच्छे से अच्छे बेहतर स्कोर कर पाएँ। और कौन सी बुक हम पढ़ेंगे जो हमारे लिए बेहतर होगा, तो मैं आपको बुक भी सजेस्ट करूँगी। इसके बाद मैं आपको बुक के लिए भी वीडियो डालूँगी। आपको अगर बुक के लिए वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं। तो ये देखेंगे, देखिएगा पेपर 1 के लिए यहाँ 1 to 5 के लिए दिया हुआ है। प्राइमरी स्टेज के लिए टोटल क्वेश्चन होता है 150 MCQ, टोटल नंबर भी है 150, ठीक है। आपके पास स्पेशल सीडीपी कंपलसरी है जो 30 नंबर का होता है। बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो सीडीपी में 30 नंबर लाते हैं। सीडीपी ऐसा सब्जेक्ट है, अगर उस पर हमारी कमांड हो जाए तो हमारे सारे सब्जेक्ट के जो सीडीपी है, पेडागोजी है, वो अच्छी तरह से सोल्व हो पाएगा। तो हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम अपनी जो पेडागोजी है वो अच्छे से स्ट्रॉन्ग करें। अगर सीडीपी जिनका बेहतर है वो सारे सब्जेक्ट में अच्छे नंबर ला सकते हैं, ठीक है। तो देखिएगा, और इसमें 30 नंबर का सीडीपी है। लैंग्वेज 1 में बात करते हैं तो लैंग्वेज 1 में 15 नंबर का पैसेज होता है। जो पैसेज 1 8 नंबर का होगा और 2 7 नंबर का होगा। ऐसे ही 8 7 15 या 8 8 16 ऐसे ही कुछ नंबर का रहेगा। 15 में 9 और 6 कर देगा, ठीक है। 2 पैसेज तो इस प्रकार है। और 15 नंबर का क्या होगा, पेडागोजी, लैंग्वेज 1 में भी। तो अगर हम सीडीपी अच्छे से पढ़ लेंगे तो हमारे सारे लैंग्वेज की जो पेडागोजी है वो सोल्व हो जाएगा। तो हमें सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है। और देख लीजिए आप, सारे में 15 तो 90 और 30 नंबर का जो सीडीपी है, टोटल 90 नंबर का पेडागोजी हमारा बनेगा। तो अगर हमारा पेडागोजी सही रहेगा तो हम अच्छे स्कोर कर पाएंगे, ठीक है। मैथ में भी 15 नंबर का
मैथ रहेगा सब्जेक्ट, और 15 नंबर का ये रहेगा पेडागोजी। ईवीएस में भी उसी प्रकार रहेगा, ठीक है। तो ये था 1 to 5 के लिए। अब देखते हैं 6 to 8 के लिए। यहाँ पास लैंग्वेज, ठीक है। लैंग्वेज सीटेट वालों ने 20 लैंग्वेज हमें दिए हैं, तो जिसमें हम 20 लैंग्वेज में से 20 लैंग्वेज में से 2 लैंग्वेज चूज कर सकते हैं। तो अगर आप मेरी माने तो लैंग्वेज 1 में हिंदी रखिएगा और लैंग्वेज 2 में इंग्लिश। अगर उर्दू वाले हैं तो लैंग्वेज 1 में उर्दू और लैंग्वेज 2 में हिंदी। बहुत सारे बच्चे जो इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं, चाहे उनका कितना भी अच्छा हो, लैंग्वेज 1 में इंग्लिश रहने के कारण उनका नंबर बहुत ज़्यादा बेकार हो जाता है, कुछ नंबर से वो बैक रह जाते हैं, पीछे रह जाते हैं। तो अगर आप मेरी माने तो लैंग्वेज 1 में हिंदी रखिएगा। बाकी आप इस लैंग्वेज 20 में से कोई भी 2 लैंग्वेज रख सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि लैंग्वेज 1 अगर हम इंग्लिश रखे हैं तो लैंग्वेज 2 भी इंग्लिश रखेंगे, दोनों सेम नहीं रह सकता है। तो ये लैंग्वेज है, आप चूज कर सकते हैं अपने अनुसार। ये जो 6 to 8 के लिए है, ठीक है। 6 to 8 के लिए है, तो इसमें हम देखेंगे, इसमें भी 150 क्वेश्चन है, इसमें भी 150 क्वेश्चन है। बस फर्क इतना है कि पेपर 1 में 5 सब्जेक्ट होता है और पेपर 2 में 4 सब्जेक्ट। इसमें जो आपका सब्जेक्ट है वो 60 नंबर का रहेगा। सीडीपी वही है, सेम सिलेबस में लिखा हुआ रहेगा कि जो पेपर 1 होता है वो कितने बच्चों के लिए होता है, 7 से 11 वर्षों के लिए बच्चों के लिए, ठीक है। लेकिन जो पेपर 2 होता है 11 से 14 वर्ष के लिए। लेकिन जो सीडीपी है सेम रहता है, सेम, और कुछ ग्रामर रहता है। तो जो ग्रामर है वो बिल्कुल बेसिक सा होता है, उसे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और लैंग्वेज 1 वही जैसा, पेपर 1 जैसा, लैंग्वेज 2 भी। बात रही स्पेशल सब्जेक्ट का, तो जो साइंस लिए हैं, बीएससी किए हैं, वो मैथ और साइंस लेंगे, और जो आर्ट्स लेते हैं वो सोशल स्टडीज लेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार पेपर 2 रहेगा। इसमें भी 150 क्वेश्चन और आपके पास 150 मिनट होगा। और ऐसा हो, आप ऐसी तैयारी करें कि हम पहले ही अटेम्प्ट में अच्छे स्कोर कर पाएँ और पूरे लाइफ टाइम के लिए फिर दोबारा हमें एग्ज़ाम देने की ज़रूरत ना हो। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि अच्छे से अच्छे पढ़ाई करिए और पूरे लाइफ टाइम के लिए आप सर्टिफिकेट आपके पास अवेलेबल हो, ठीक है। तो आपको मैं कुछ फ्री क्लासेज भी दूंगी। हाँ देखिए, पेपर 1 में 5 सब्जेक्ट, पेपर 2 में 4 सब्जेक्ट, और यहाँ पास नेगेटिव मार्किंग है नहीं आपके पास, और आपके पास टाइम होगा 150 मिनट, 150 क्वेश्चन। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है। तो सबसे इम्पोर्टेंट है हमें ऑनलाइन एग्ज़ाम में पढ़ने की आदत डाल लेनी चाहिए, क्योंकि जो हमें क्वेश्चन पढ़ने में थोड़ी सी कठिनाई होती है ऑनलाइन में, और जो पैसेज होता है उसमें, तो इसलिए हमें ऑनलाइन पढ़ने की आदत डाल लेनी चाहिए। सिलेबस सेम है, बस पैटर्न थोड़ा सा चेंज है। 15 नंबर का सब्जेक्ट रहेगा और 15 नंबर का पेडागोजी, ठीक है। तो ये देख लिए। इंग्लिश को हम लैंग्वेज 1 में नहीं लेंगे, क्योंकि थोड़ा सा लैंग्वेज 1 टफ आता है, इस वजह से लैंग्वेज 1 में थोड़ा सा टफ आता है, लैंग्वेज 2 थोड़ा इजी आता है, इस वजह से हम लैंग्वेज 2 में इंग्लिश रखेंगे, ठीक है। तो ये देखिए अब तक हम, और आगे हमारी बातें ये है कि ये तो थी लैंग्वेज चूज करने की कहानी। चलिए तो अब आगे देखते हैं। तो 2 चीज़ें हमें बहुत याद 2 चीज़ें, तो हमें 2 बातें को ध्यान में रखना है कि सबसे पहला तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। बाकी जो पिछले साल का है, जो ऑफलाइन एग्ज़ाम होता था, उसका पैटर्न चेंज हो चुका है ऑनलाइन में। तो बेहतर हुआ कि हम सिर्फ ऑनलाइन प्रैक्टिस करें। 2021 और 2022 का जो 2 बार ऑनलाइन एग्ज़ाम हुए, बहुत सारे डेट में एग्ज़ाम हुए, बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। और ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ पेपर 1 दे रहे हैं तो पेपर 2 का
प्रैक्टिस ना करें, आप पेपर 2 का भी प्रैक्टिस करें तो बेहतर होगा। आपका ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सोल्व कर पाएंगे और उसमें भी पेडागोजी सेम ही होता है। तो इस प्रकार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सबसे इम्पोर्टेंट बात। उसके बाद सिलेबस, हम अपनी तैयारी जो स्ट्रेटजी है वो सिलेबस के अंदर ही करेंगे, सिलेबस के अनुसार करेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि जो सिलेबस है हमारा एनसीईआरटी बेस्ड है, एनसीईआरटी पर आधारित है। अगर आप पेपर 1 के लिए है तो 1 to 5 के लिए एनसीईआरटी बुक, और पेपर 2 के लिए है तो 6 to 8 बुक। उससे बाहर कुछ भी नहीं आता है। सीटेट वालों ने ये बहुत अच्छा हमें सिलेबस जारी करते हैं कि जितना सिलेबस वो बताते हैं उसी के अंदर आता है। बस हमारा पढ़ना काम है, हमारी मेहनत होगी। अगर हम मेहनत करेंगे तो अच्छे से अच्छे स्कोर ला पाएंगे। ठीक है, तो सिलेबस को ध्यान में रखकर पढ़ाई करनी है। और बात रही ग्रामर की, तो कोई ग्रामर पढ़नी नहीं है, बहुत थोड़ी बहुत ग्रामर होती है जो बहुत बेसिक होती है। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है पैसेज का प्रैक्टिस करना। हम सोचते हैं एग्जाम में जाने के बाद बना लेंगे, रीडिंग तो करना है, पर वहाँ पढ़ना मुश्किल हो जाता है, जो समझ में नहीं आता। अगर हमारा प्रैक्टिस रहेगा तो हम पैसेज में भी अच्छे नंबर ला सकते हैं और वो हमारे पूरे नंबर बन सकते हैं। तो ये तो था आज की कहानी कि हमारी जो सिलेबस है, स्ट्रेटजी है, वो क्या होगी। बात रही सिलेबस क्या है, सिलेबस पिछले बार की तरह है। सिलेबस आपको मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। और आपके सीटेट के वेबसाइट पे भी डाला हुआ है, तो आप उस सिलेबस को प्रिंट आउट करके रख लीजिए और उसी टॉपिक के हिसाब से आप पढ़ाई करिए। तो मैं भी आप लोग के लिए 1 से 2 दिन में क्लासेस शुरू कर दूंगी। अगर आपको मेरी क्लासेज वीडियो अच्छी लगती हो तो मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर आप कुछ बताना चाहते हैं तो कमेंट्स करके बता सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वॉचिंग फॉर दिस वीडियो, थैंक यू, बाय, टेक केयर।